नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन का पोर्टफोलियो रिव्यू किया था मैंने, जिसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल दिखाया था। किस तरह से आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को नहीं क्रिएट करना है, उसकी वीडियो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मैं बताने वाला हूं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आप लोगों को किस तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो किस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत टेंशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप लोग डाइवर्सिफिकेशन को समझते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पैसा एक जगह ना डाल करके अलग अलग डिफरेंट एसेट क्लासेस में हो, जैसे कि बॉन्ड, इक्विटी, डेब्ट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स जो आप लोगों को बेहतर रिटर्न निकाल करके दे रही हो, LICs वगैरह, जो भी जिस तरह से आप लोग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का पैसा अलग अलग डिफरेंट एसेट क्लासेस में होता है, जिससे कि आप लोगों का पैसा ग्रो भी होता है लॉन्ग टर्म में और आप लोगों के पैसों पर सिक्योरिटी भी रहती है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए होते हैं तो हमारा पैसा वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी हो जाता है, जिससे कि हमें उस पोटेंशियल रिटर्न जो वहां पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो एक बेनिफिट तो ये होता है कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो बैलेंस्ड होता है। इक्विटी और डेब्ट में मिला करके अगर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों का अगर इक्विटी में थोड़ा नुकसान हो रहा है तो डेब्ट आप लोगों को कवर कर लेगा, मनी मार्केट आप लोगों को कवर कर लेगा, फिक्स सिक्योरिटीज आप लोगों को कवर कर लेंगी। ठीक है, अगर आपने किसी तरह के गोल्ड बॉन्ड फंड्स में या फिर गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो अगर इक्विटी डाउन होता है तो जैसा कि आपने देखा गोल्ड ने किस तरह से पिछले सालों में जब कोविड था तो किस तरह का रिटर्न निकाल करके दिया। हम सभी अचंभित थे, हम लोग सोच रहे थे गोल्ड 70,000 जाएगा, 75,000 जाएगा, लेकिन एक जगह पे जाकर के थम गया। फिर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है और अभी भी उसको होल्ड कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म का बेहतर इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह से इक्विटी में थोड़ी बहुत मनसाय रहती है कि ये शेयर चलेगा कि नहीं, ये कंपनी चलेगी कि नहीं, तो आगे चल करके आप लोगों को दिक्कतें होती है। इस तरह की दिक्कतों का आप लोगों का गोल्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए या फिर अदर बॉन्ड सिक्योरिटीज, मनी मार्केट्स हो गए, ये आप लोगों के पोर्टफोलियो को बैलेंस करती हैं। अगर आप लोग अपना पैसा इक्विटी में ही केवल डाल करके रखे हो तो आप लोगों को पूरा नुकसान होने की भी चांसेस है। पूरा नुकसान होने के यानी कि कैपिटल जो आपने डाल रखा है उस पर भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। पता चला आपने किसी एक शेयर में पैसा डाल रखा है और वो शेयर 10 साल बाद जाकर के, 5 साल बाद जाकर के, जैसे कि आपने अभी 200 पे बाई किया, आगे चल करके वो 300 गया, लेकिन आप लोग वहां पे निकले नहीं या फिर आपने जो भी पोजीशन आप लोगों ने देखी, आगे चल करके वो 5 से 10 साल बाद, ठीक है, 200 से 150 पे आ गया, तो आप लोगों का कैपिटल वहां पे 50 रुपए का लॉस हो गया। वहीं पे अगर आप लोग आइडिया को देखते हो, यस बैंक को देखते हो, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लोगों के पैसे डुबाए हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि ऊपर जाएगा और इन्वेस्ट करते गए हैं, वहीं पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आप लोगों का कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आखिर जरूरी क्यों, इसके फायदे क्या होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है आप लोगों के सामने, वो है पीस ऑफ माइंड। जी हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है तो आप लोगों को मन की शांति रहती है, और अगर आप लोग मन में टेंशन लेकर के रहोगे तो जहां आप लोगों को 60-70 साल जीना है वहीं 50 साल में ही आप लोग भगवान को, अल्लाह को, ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। इसलिए आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आप लोग भगवान के पास जाने से थोड़ा और बचोगे और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर पाओगे, जो जिस भी लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का कुछ और भी बेनिफिट है, जैसे कि आप लोगों को कुछ एसेट क्लास से गारंटीड रिटर्न आते रहते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। अगर आपने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो रियल एस्टेट भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न निकाल करके देते हैं। वहीं पे अगर आप लोगों ने गोल्ड में यानी कि कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कुछ ऐसे सिक्योरिटीज हैं जो आप लोगों को गारंटीड रिटर्न निकाल करके देती रहती है, जिससे कि आप लोग चिंता मुक्त रहते हो और आप लोगों को पता होता है कि अगर मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो 50 साल बाद, 20 साल बाद जो मेरा पैसा बनने वाला है वो कितना बनने वाला है। इससे आप दूसरे एसेट क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करते हो और वहाँ से आप लोगों को और अच्छा रिटर्न निकालने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन में एक हाई रिटर्न भी निकालने का मौका मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को बेनिफिट में ही मिलता है कि डाइवर्सिफिकेशन में आप लोग कुछ ऐसे एसेट क्लास को भी कवर करते हो जिनको आप लोग कवर ना कर पाए हो, जैसे कि इस समय चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज।
क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था और क्रिप्टो को लोग ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन फिर दोबारा से क्रिप्टोज ऊपर की तरफ जा रहे थे। फिर लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ये आप लोगों का फ्यूचर है, ये है वो है, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, लॉन्ग टर्म में भी बेहतर रिटर्न निकालने हैं और क्रिप्टोज जो है वो रातों रात आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी निकाल करके दे रही है, तो आप लोग कुछ पैसा इधर भी इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। तो क्रिप्टोज भी एक अच्छा एसेट क्लास है जिनमें अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करके एक लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। बट सलाह नहीं है कि आप लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्ट ही करो, क्योंकि डोज कॉइन में मैंने आप लोगों को मना किया था इन्वेस्ट करने को उस समय में जब इसका बबल था, ठीक है, लेकिन फिर से डोज ऊपर जा रहा है। तो कोई ये बात नहीं है कि इस समय है तो उस समय नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज हैं, अभी एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो कुछ भी हो सकता है आगे चल करके। बट हाँ, आप लोगों का इन डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं, और चल गई तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप लोग वही पैसा डालिए जिनको आप लोग डाल करके भूलना चाहते हो, और उनके जाने से आप लोगों को किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैं अगर पूरे कंक्लूजन की बात करूँ इस वीडियो में, तो आप लोगों को पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको पीस नहीं दिला रहा है, यानी कि आपको शांति से नहीं बैठने दे रहा है, आप लोगों के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खलबली रहती है कि भैया मेरा शेयर कहाँ गया, मेरा म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को परेशानी रहती है, तो आप लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, या फिर कम कीजिए, उतना ही कीजिए जितना आप लोग सहन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के पास अदर ऑप्शंस भी हैं। तो पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइवर्सिफिकेशन। और आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो आई बटन में मैंने वीडियो दिया है पिछले, उसको जरूर देखिएगा कि किस तरह से सर ने अपना पोर्टफोलियो दूसरे के एडवाइस पे ओवर डाइवर्सिफाई कर लिया, जिनका पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न बना करके दे सकता था, जिसका 18 to 19% रिटर्न बन सकता था, उसका रिटर्न किस तरह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन ने खा लिया। जाकर के आप लोग जरूर देखिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे पर्सनल जुड़ सकते हो, ऊपर हाई मैसेज करो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।